नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। जैसे ही गुरुग्राम में का जो माहौल है वो अब बदलने वाला है, गरमाने वाला है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के वार्ड नंबर 15 में हम खड़े हैं और निगम के जो इलेक्शंस है उनकी नज़दीकी कहें कि जो नज़दीकियां जो है वो आ चुकी है। और डॉक्टर श्यामलाल जी जो है वो गुरुग्राम के वार्ड नंबर 15 में मीटिंग जो है वो डोर टू डोर कैंपिंग की अगर हम बात करें तो डोर टू डोर कैंपिंग जो है वो डॉक्टर साहब ने शुरू कर दी है। तो ये आप देखिएगा कि इनकी पहली कैंपिंग आज जो है वो शुरू हुई है। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि किन किन मुख्य एजेंडों को लेकर डॉक्टर साहब पहुंचे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग जो बैठे हैं इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह का जो पार्षद जो है वो इन लोगों को चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज आपकी पहली डोर टू डोर कैंपिंग आपने शुरू की है, तो क्या कुछ मुख्य एजेंडे आप लेकर चलेंगे, बताइए एक बार। दोस्त, मैंने आज नहीं कई दिन से लगभग डोर टू डोर ही मेरा लोगों से मिलना जुलना चल रहा है और आज मैं अपने भाइयों से यहाँ मिलने आया। ज़्यादातर यहाँ पे हमारे मारुति के साथी हैं और जहाँ तक समस्याओं की बात है, मैं अभी चर्चा कर रहा था अपने सभी साथियों से, तो समस्याओं की तो यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, गुरुग्राम को या गुरुग्राम के इस एरिया को आप किस दृष्टि से देखते हैं? गुरुग्राम साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, इस एरिया की पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो इसको कैसे देखते हैं? यदि हम इस एरिया की बात करें, अपने इस वार्ड की बात करें, अभी मैं साथियों से बात कर रहा था, तो ये वाला जो एरिया है रेलवे लाइन से इस तरफ का जो एरिया है, इसको नगर निगम ने भी, और नगर निगम की मैं नगर निगम का नाम क्यों लिया, क्योंकि नगर निगम काम करता है अपने पार्षद के इशारे पे। तो इस एरिया को स्लम बस्ती बनाकर रख दिया। अगर जैसे दिल्ली में कुछ मशहूर है कि वो स्लम बस्ती है, वो स्लम बस्ती है, तो इस राजेंद्र पार्क के एरिया को, क्योंकि इसको राजेंद्र पार्क के नाम से जानते हैं, इसको स्लम बस्ती बनाकर रख दिया है। मैंने अभी साथियों से बात की और मैंने इसके लिए कसम खाई है कि इस एरिया को हम किसी भी कीमत पर स्लम बस्ती नहीं बनने देंगे। इसको न्यू गुड़गांव के साथ लगाकर चलेंगे। जैसे न्यू गुड़गांव दिखाई देता है, इसको सेम वैसा का वैसा ये दिखाई दे, इसके लिए साहब, आप अक्सर राठी साहब का जिक्र करते हैं, कहीं भी आप कैंपिंग करते हैं या कहीं पर भी आप संबोधन भी अगर कहीं करते हैं तो राठी साहब का आप जिक्र करते हैं जी। क्यों पॉसिबल हो रहा है ये? देखिए, मैं सही में राठी साहब से कभी आमने सामने मेरा मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं भी बड़ी पार्टियों में बड़ा ऊंचे लेवल का संघर्ष कर रहा था और वो साथी भी कर रहे थे। लेकिन जो उन्होंने काम किया वो मेरे से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरा भी निगम में डीसी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ आना जाना रहता था। उन्होंने जिस ईमानदारी से काम किया, मुझे कहने में आज भी आपके सामने भी कोई गुरेज नहीं है कि सारे जितने भी हमारे भाई पार्षद हैं और भी बहुत सारे ईमानदार पार्षद हैं, ऐसा नहीं है कि राठी जी ही थे, लेकिन राठी जी का जो काम था, करने का तरीका था, जो उनकी ईमानदारी थी, मैं कहता हूँ सारे पार्षद अगर इस तरह के हो जाएं तो गुड़गांव सही में मिलेनियम सिटी बन जाएगा। डॉक्टर साहब, इस वार्ड की अगर बात करें तो इस वार्ड को कैसा पार्षद चाहिए और किन किन क्वालिटी पार्षद में होनी चाहिए? सबसे पहले संघर्षशील हो और उस आदमी को जो यहाँ का पार्षद होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे अभी हमारे भाई विश्वास भी दिला रहे थे, वार्ड वासियों का भी की बार ये मन बना हुआ है कि मुझे पार्षद बनाएंगे, तो उसको संघर्ष करना आता हो, संघर्ष किस दिशा में करना है वो उसको पता हो। हमारे पीछे भी भाई कई पार्षद रहे, संघर्ष उन्होंने भी किया, लेकिन किस दिशा में किया, जिस दिशा में उन्होंने संघर्ष किया वार्ड उसी दिशा में चला गया। सब क्या लगता है आपको कि एक तरफा अगर हवा की बात की जाए, लहर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सामने आती है और आप एक प्रदेश लेवल के मुखिया हैं, तो इसके बावजूद आपने पार्षदी का इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा? मैंने इसलिए सोचा कि जैसे आपने कहा बीजेपी, तो जहां बुराई करने की बात आती है मैं खुल के बुराई भी करता हूं, जहां किसी की तारीफ करने की बात आती है मैं तारीफ भी करता हूं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात रख रहा था कि बीजेपी की सरकार ने एक एक वार्ड को 150 करोड़, 200 करोड़, 180 करोड़ तक दिया और देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज उन वार्डों को अगर जाके देखें तो वो सच में ऐसे लगते हैं, गांव भी ऐसे लगते हैं कि जैसे मिलेनियम सिटी के गांव हों। मैंने इसलिए सोचा कि भाई पदों की कोई बात नहीं होती है,
बात होती है संघर्ष की, बात होती है लोगों की सेवा की, कोई पदों की सेवा थोड़ी होती है। तो जो हम लोग यहाँ भुगत रहे हैं, इतने लंबे समय से हम लोग यहाँ 1980 से रह रहे हैं। मैंने जैसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इसको स्लम बस्ती बना के रख दिया। मैं अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, वार्ड वासियों के बीच में जब काम करूंगा तो इतनी ईमानदारी से, इतनी मजबूती से काम करूंगा कि आगे हमारे वार्ड वासी बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि हम वार्ड 15 के वासी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं के कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और इन्हीं से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को क्या लगता है कि पार्षद जो है वो कैसा होना चाहिए। भाई साहब नमस्कार जी। सर, पार्षद तो हमें ऐसा चाहिए जो हमारे सेफ्टी को मेन मैटर रखे, क्योंकि यहाँ सेफ्टी का थोड़ा इशू ज्यादा क्या है। क्या इशू इस एरिया में आपको लगता है? यहाँ पे जो अननोन पर्सन बहुत ज्यादा रहते हैं, रात को इधर उधर घूमना, लोग बाहर नहीं निकल पाते 9-10 बजे के बाद, तो थोड़ी सेफ्टी मेन मैटर करती है यहाँ पे। तो भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि कुछ शरारती जो तत्व जो होते हैं वो वार्ड 15 में आते हैं और अपनी मनमानी, कह लीजिए कि मनमानी करते हैं, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो एमएनसी वर्किंग जो लोग हैं, और कुछ बात करें तो उनकी जो सुविधा की, तो उन लोगों को असुविधा जो है वो उन लोगों के कारण हो जाती है। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे वार्ड में काम होता है वो बहुत टाइम के बाद होता है। कोई भी समस्या है, सीवरेज का ढक्कन टूट गया, स्ट्रीट लाइट खराब होगी, तो उसके लिए हमें बहुत बार फ़ोन करना पड़ता है। कई दिनों के बाद समस्या सॉल्व होती है। डॉक्टर साहब, इनका एक सवाल आया कि इन्होंने कहा कि इनकी कोई भी समस्या जो मौजूदा जो पार्षद है, बहुत लेट इनकी जो सुनवाई है वो होती है, सीवर ओवर हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसके बावजूद फ़ोन करने के बाद बहुत मतलब लेट जो है वो टाइमिंग इनको मिलती है। देखिए, मैंने पीछे भी जिक्र किया कि जिस आदमी की मनसा काम करने की होगी या जो जवाबदेह होगा, वो ये कंप्लेंट्स आए उससे पहले, यदि जैसे भाइयों ने बताया, कल को मैं पार्षद अगर बनता हूं तो मैं यहाँ पे 5-10 टीमें लगाऊंगा। हमारी टीम देखेगी, हर कॉलोनी का एक आदमी इंचार्ज होगा, वो देखेगा कि कहाँ क्या समस्या, किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम आने से पहले उसको सॉल्व कराएंगे। ये तो बात थी अभी की मौजूदा लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। अब बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुए। भाई साहब, आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं यहाँ करीब 4 साल हो गया मुझे रहते हुए। पिछले 4 सालों में आपने क्या देखा यहाँ पर, कैसा आपको अनुभव किया है? आप अनुभव हमने क्या किया, कोई भी काम हो, किसी भी काम के लिए चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं। अगर सीवर के काम हो या कोई बिजली के खंभे गिर गए हों, वो आप क्या कह रहे हैं? कितने टाइम से आप? मैं भी 4 साल से यहाँ पर हूँ। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, वही है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर है कि कब आई और कब चली गई, ये ड्यूरेशन नहीं है कि कब कट रहा है, इस तरह का। तो उससे बार बार कंप्लेन करो, फिर उनका कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता है, इस तरह का है। आप भाई साहब जी, कितने टाइम से आप? मैं तो जी 4 साल से हूँ, और अभी तक तो यही देखता आया हूँ कि जो भी यहाँ पे मतलब सेवाएं वगैरह जो भी हो रही हैं, बिल्कुल भी उनमें कमियां रही हैं। जैसे गलियां हैं, तो गलियों में हमेशा हर तरफ गलियों में पानी भरा रहता है, और किसी भी समस्या को कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता जी। भाई, तकरीबन लोगों की समस्या एक ही है कि इनका जो काम है वो सही समय पर नहीं हो पाता। तो बाजी आपसे पूछेंगे कि क्या लगता है कि जो जिस भी आप पार्षद जब आप चुनते हो तो आपको क्या लगता है कि उसको किस परिस्थितियों में खरा उतरना चाहिए? सर देखो, हमेशा पार्षद पहला एक कांटेक्ट होता है आपका। जबकि आपको कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम पार्षद को अप्रोच करते हैं। अगर पार्षद अप्रोचेबल नहीं है तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या वही है। दूसरी समस्या बात आती है, जैसे भाई साहब ने बताया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा इलाका बहुत ही पीछे है। दूसरा आप देखेंगे, जो हमारे भाई साहब ने भी, श्यामलाल जी ने बताया कि ये फ्लाईओवर पे आप ये मान लो कि आधा पौना घंटा जाम लगता है। वो भी एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई भी बीमार मरीज हो, यहाँ से एम्बुलेंस निकलने में आधा घंटा लगेगा तो मरीज यहीं मरने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत संघर्ष हो चुका है इस फ्लाईओवर के लिए कि जाम को हटाया जाए ताकि फ्लाईओवर का कोई सोल्यूशन निकाला जाए, पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर साहब, एक और समस्या आई है इस फ्लाईओवर की। अगर आप पार्षद बनते हैं तो किस तरह आप इस चीज़ को देखेंगे? जैसे कि इन्होंने बताया कि मेडिकल टाइम पर समस्या बहुत आ जाती है, और सेफ्टी पर्पज के लिए बात करें तो सेफ्टी के लिए भी ये एरिया जो है वो पिछड़ा हुआ है।
बिल्कुल जो हमारे साथी बता रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, मैंने भी इसका जिक्र किया था अभी। रही बात फ्लाईओवर की, यदि हमारे पुराने साथी सीरियस होते तो ये रोड भी नहीं उठा है, ना नीचे हुआ है ना ऊपर उठा है, फ्लाईओवर भी ना नीचे हुआ है ना ऊपर उठा है। लेकिन जब जाम लगने लगा प्रशासन ने अपने आप ही उधर तोड़ के रास्ता बना दिया, जो आराम से बन गया। उसी तरह से इस तरफ भी बन जाएगा। जैसे ही मेरे को जिम्मेवारी मिलती है, मैं प्रशासन से बात करके, अपने सम्मानित निगम कमिश्नर से बात करके तुरंत इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। और एक और मैं अपने साथियों से आज वादा करके जा रहा हूं कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो रिक्शा से होती है, रेहड़ी से होती है, बाइक से होती है, स्कूटर से होती है, स्कूटी से होती है। जो अंडरपास की बात है, जो अंडरपास यहाँ बन रहा है, बनते ही जिस दिन मैं जो है शपथ लूंगा उसी दिन संघर्ष शुरू कर दूंगा और ठीक 2-3 महीने के अंदर अंदर इस काम को मैं चालू करवा दूंगा, नहीं तो रिजाइन करूंगा। आपको कैसा लगता है जी, क्या किस तरह का जो पार्षद है वो आपको मिलना चाहिए? हमें जो पार्षद देना चाहिए, जो हम लोग को कोई भी समस्या हो उसका समाधान करें और उससे हम टाइम से मिल सके तो हमें मिलने की इजाज़त मिले उसे। अगर पिछले कार्यकाल की बात करें तो पिछले कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो अभी यहाँ ज़्यादा नहीं 4-5 साल हुए यहाँ रहते, 4 साल 3.5 साल। एक कार्यकाल तो आप हो ही, पार्षद का एक कार्यकाल 5 साल का ही होता है, तो उससे उसी कार्यकाल से आप कितना सर्टिफाइड है, कितना आपको संतुष्टि है? नहीं, हमें तो कोई खास ऐसे जरूरत नहीं पड़ी किसी के पास जाने की। और हमारा कोई काम पड़ा तो लड़का ही करवा लेता है, हमें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बात को। जी, आप कितने टाइम से हैं? ये 4 साल से ही है। क्या आपको कुछ बीते जो पार्षद रहा है उनसे या उनके कामों को लेकर क्या कुछ समस्या होगा? कुछ काम नहीं किया उन्होंने, गए हैं काम होते नहीं है, काम हुए नहीं कभी। जब गए हैं यहाँ गली के लिए भी गए हैं, ये गली बनी बाहर वाली। तो भाई मौजूदा पार्षद जी जो थे यहाँ के, अभी तो उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, योगेंद्र सारवान जी पार्षद रहे थे और उन्हीं के वार्ड में मैं मौजूद हूँ और उन्हीं के यहाँ की जो जनता है जो है वो आप लोग लाइव तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि यहाँ की जो जनता जो है वार्ड 15 की वो बिल्कुल असंतुष्ट जो है वो नजर आ रही है और डॉक्टर साहब की जो नीतियाँ है वो आप लोगों ने लाइव सुनी भी है। भाई साहब, आप कितने टाइम से हैं? 4 साल हो गए, 4 साल से हम यहाँ हैं। क्या लग रहा है आपको कि पिछले जो कार्यकाल जो रहा था उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिला? यहाँ का तो ऐसे ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है। शाम के टाइम निकल जाइए आप तो कहीं जा नहीं सकते हैं, कोई बीमार है उसको लेके जा नहीं सकते आप। चलिए भाई, हर किसी व्यक्ति की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति सिर्फ जिसको बेसिक मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता नहीं थी, तो उन लोगों का मुख्य एजेंडा जो यहाँ की भीड़ भाड़ जो इस राजेंद्रा पार्क का जो फ्लाईओवर है उससे लगता है। एक और भाई साहब कुछ कहने वाले थे, जी बताइए बाजी। हमारी कॉलोनी में ये सेफ्टी का बड़ा इशू है। जैसे सामने है, इसके सामने सीवर का ढक्कन पड़ता है। अभी ये पार्षद जी आए थे सारवान जी, उन्होंने 5-10 दिन पहले ही चेंज करवाया था। उसकी क्वालिटी लगाने पिछले 5 साल में सारवान जी जो है वो कितनी दफा आए हैं? वो 2 बार ही आए होंगे, ये हमारे सामने। तो ये सीवर का ढक्कन है, ये 15 दिन में 2 बार ही चेंज करवा चुके हैं। ये 15 दिन में मुश्किल से 5-7 दिन ही चलता है। उसकी क्वालिटी का इशू लगा लो। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं सीवर में, ये लगा लो गेट से कोई बाहर निकल भी गया तो ये सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। या तो उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए, लेंटर वाली व्यवस्था हो जाए कि ये 5-7 दिन ही चलता है, क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। सर क्या कभी इन सब चीजों के लिए आप लोगों ने कभी प्रयास किया था कि भाई ऐसा हो जाए, जैसे आप लोगों ने अभी बोला कि लेंटर वगैरह डल जाए या सेफ्टी पर्पज? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अब ये जब से ये रोड बना इस पे ट्रैफिक बढ़ गया, जब से ज्यादा दिक्कत आई है सर, क्योंकि इस पे बड़े बड़े ट्रोले आते हैं। त्यागी जी बिल्डर है, उनके भी ट्रोले आते हैं और इधर से भी टेकचंद नगर आगे से उधर से आते हैं, जो उसकी दिक्कत है सर। चलिए भाई, ये आपने वार्ड 15 के लोगों की जो है वो समस्या सुनी है और डॉक्टर साहब आज लाइव आप लोगों को दिखे हैं वार्ड 15 में। आप लोगों को बता दें कि बीते जो योगेंद्र सारवान जी का जो कार्यकाल रहा था उससे कुछ लोग सहमत भी है, कुछ लोग असहमत भी है। तो आप लोगों की जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।